डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हमारा इंटरेस्ट इन ड्राइंग का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम क्वार्टरली इंटरेस्ट इन ड्राइंग के बारे में समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। और इसके बाद ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा। देखो, एक पॉइंट और रह गया था, क्वार्टरली इंटरेस्ट इन ड्राइंग, यानी कि कोई पार्टनर जब कोई भी चीज़ ड्राइंग जब विड्रॉ करता है तो वो क्वार्टरली बेस पे विड्रॉ कर रहा है। अब क्वार्टरली मैंने बताया था हर 3 महीने बाद वो पैसे निकालता है, तो उस पर इंटरेस्ट भी क्या होगा, उस पर क्वार्टरली बेस पे चार्ज होगा। आपको बताया था एक साल में तीन मंथ्स के क्वार्टर होते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ का क्वार्टर निकालना है तो कुछ यहाँ से डिवाइड कर दो, तो उसका मतलब ये 3 आएगा, और ये 3 3 3 3, तो इस 3 मंथ के 4 क्वार्टर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि इसके कितने फॉर्मूले हैं। तो इसके फॉर्मूले हमारे कितने हैं, इसके फॉर्मूले हमारे इसी तरीके से 3 हैं। 3 मीन्स अगर वो विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में तो उसका फॉर्मूला, अगर वो विड्रॉ करता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर में उसका फॉर्मूला, और अगर वो विड्रॉ करता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में तो उसका फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले हो गए, जैसे आपने देख उसका पढ़ा मंथली और ईयरली बेस का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वो पार्टनर है, वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हमेशा बिगिनिंग में निकालता है, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालता है। मान लो हमारा अकाउंट दिसंबर में क्लोज होता है, तो हमारा अकाउंट स्टार्ट होगा 1 जन में। अगर वो 1 जनवरी में निकालता है पैसा, ठीक है, तो कितने महीने लेफ्ट होंगे, 12। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मंथ के बीच में सीक्वेंस है, मतलब इधर कितना 3 मंथ्स का गैप है ना, ठीक है, और सेम अमाउंट का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट करना होता है कि अगर इनके बीच का गैप सीक्वेंस में है, या जैसे इसमें 3 का गैप है और पैसा भी हर 3 महीने में वो इक्वल निकालता है, तो हम क्या करते हैं, जो मंथ हमारे पास लेफ्ट हो गए फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद, कितने 12, ठीक है, और लास्ट में जो बचे उसको ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड बाय 2। अब देखो कैसे पता चला कितने मंथ लेफ्ट है। अगर आप 1 जनवरी को पैसा निकालते हो बिगिनिंग में, तो कितने मंथ बचेंगे आपके पास, 12, ठीक है। अच्छा, अब आप कब पैसा निकालोगे, कि क्वार्टरली है, तो जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया, मार्च पूरा गया, तो आप 3 महीने छोड़ के तो निकालोगे। तो अब आप निकालोगे 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल में निकालोगे, कितने मंथ लेफ्ट होंगे, 9, है ना। अब 1 अप्रैल के बाद आप फिर 3 महीने छोड़ के 1 जुलाई में, और लास्ट में 1 अक्टूबर में आप क्या करोगे, पैसा विड्रॉ करोगे, ठीक है। तो लास्ट आपका जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो लास्ट में कितने मंथ बचेंगे, अगर अक्टूबर में निकालोगे तो 3 मंथ्स, और बिगिनिंग में निकालोगे जनवरी में, तो कितने मंथ बचेंगे लास्ट में, 12 मंथ, क्योंकि जनवरी में निकालते हो तो मंथ्स कितने लेफ्ट होंगे, 12, और 1 अक्टूबर को निकालोगे तो 1 अक्टूबर में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो कितने मंथ बचेंगे आपके, 3 मंथ, ठीक है। आपका अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, दिसंबर में, क्योंकि 1 अक्टूबर से आप देखो 3 महीने कितने बनेंगे, 31 दिसंबर के लिए। देखो आप 1 अक्टूबर पूरा, 1 नवंबर पूरा, 1 अक्टूबर गया, नवंबर गया, और पूरा दिसंबर गया, तो हो गए ना 3 मंथ्स। तो बिगिनिंग एंड एंडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में 12 था, एंडिंग में 3 था, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका 7.5। तो फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में जितना आपका एवरेज पीरियड था, ठीक है। हाँ, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर वो विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग, नॉट इन द बिगिनिंग, इन द मिडल में, ठीक है, अगर मिडल में निकालते हैं ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हैं,
अब देखो, जब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिडल में कुछ नहीं करना आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 अप्रैल, तो मैंने दोबारा से बता देता हूँ। मान लो अगर आप बिगिनिंग में निकालते हो तो ये 12 बचेंगे। फिर कब निकालोगे आप? 1 अप्रैल में। हर 3 महीने छोड़कर तो 9 बचेंगे। फिर 1 जुलाई को निकालते हो तो 6, अक्टूबर में निकालते हो तो 3। तो देखो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, ये तो हमारा हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ मिडल की बात कर रहा हूँ। मतलब अब आप हर एक मिडल में निकालते हो। क्वार्टर का मिडल क्या होता है? देखो, एक अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकालते हो 3 मंथ्स का बनता है, ठीक है। अब अगर मिडल निकालोगे तो इसका मतलब इस 3 का मिडल मतलब 1.5, यही होगा, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, ये जो 12 है, ठीक है, इसमें से 1.5 हटा दो तो कितना बचेगा आपका? 10.5। और लास्ट कितना है? 3, इसमें से 1.5 घटा दो तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 2.5, सॉरी 1.5। तो बस बिगिनिंग और लेफ्ट एंडिंग इन दोनों को ऐड कर दो तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया आपका? 12। तो हो गया 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ के बेस पे निकलेगा आपका, ठीक है। और आपको ये तरीका मैंने सिंपल बेस में समझाया, आपको लॉजिकली समझना है वैसे भी समझा देंगे हम आपको, ठीक है। लॉजिकली समझना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे हट के करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं आपको, अगर आपको पूछना है तो मैं आपको उस वीडियो में समझा दूंगा। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप मिडल निकालते हो तो आपको पता है कि हम बिगिनिंग में निकालते हैं तो 1 जनवरी को निकालेंगे। तो जनवरी से जब 1 जनवरी में निकालोगे तो कितने महीने लेफ्ट होंगे? 12। और यही चीज़ अगर मैं मिडल के बेस पे निकालूंगा तो आप जनवरी में तो निकालोगे नहीं, तो आप क्या करोगे? जनवरी में नहीं निकालोगे, हाँ, फरवरी की 15th को निकालोगे, क्योंकि जनवरी पूरा गया और फेब जब आएगा तो फेब की 15th को निकालोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मिडल में निकाला, तो मिडल तो 15 ही हुआ ना। इससे सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। कि आपका क्वार्टरली 3 मंथ्स होता है तो 3 मंथ्स के को ना लेके आप क्या करो, उसे 2 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि हम मिडल निकाल रहे हैं। मिडल 3 का कितना होगा? 1.5, वो उसमें से माइनस कर दो तो 10.5 आएगा। और इसमें से माइनस कर दो 3 में से तो 1.5 आएगा, ठीक है। और क्यों कराए, किस लिए कराए, ये चीज़ आपको पता है। अगर नहीं पता तो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट, अगर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो 10.5 1.5 डिवाइड बाई 2 ये हो गया आपका 6। तो फॉर्मूला क्या हो गया फिर आपका? टोटल ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 फिर 6/12। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, इफ़ अगर आप विड्रॉ करते हो किसमें? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो इसमें क्या है कि भाई अगर आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर करोगे, कुछ मत करो, बस आप 1 जनवरी में अगर मैं 1 जनवरी मेरा अकाउंट खुलता है, ठीक है, तो आप अगर बिगनिंग में निकालते हो तो 12 मंथ था, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर मैं एंडिंग में निकालूं तो एंडिंग मेरा किससे स्टार्ट होगा? अब आप एंडिंग में निकाल रहे हो, इसका मतलब आप बिगनिंग में नहीं निकाल रहे हो, है ना। तो हम करेंगे क्या फिर इस केस में? हम जनवरी में नहीं निकालेंगे, फरवरी में नहीं निकालेंगे, मार्च की एंड में निकालेंगे। तो एंड ऑफ मार्च में निकालेंगे, एंड ऑफ मार्च। तो अगर मार्च के एंड में आप पैसा निकालोगे तो कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे? तो आप बोलोगे सर 9। आप काउंट कर लो, मार्च को हटा दो क्योंकि मार्च के एंड में निकाल रहे हो, तो मार्च का मंथ तो काउंट नहीं करेंगे ना। तो अब बचेंगे कितने मंथ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो यानी कि 9 मंथ, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम 6 मंथ बचेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 3 मंथ बचेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 0 मंथ बचेगा।
क्योंकि मुझे 4 क्वार्टर बनाने हैं ना। तो ये मेरा बिगनिंग और ये मेरा एंडिंग। तो 9 प्लस, तो ये 9 हो गया, और लेफ्ट कितना है लास्ट में जो बचा है वो मेरा 0 हो गया, और 2 से डिवाइड करा तो कितना हो गया, 4.5 हो गया। ठीक है, कॉमन सी बात है, फॉर्मूले आपके अपने आप क्लियर हो गए। और ये भी उसी की तरह से समझ सकते हो जैसे मैंने समझाया कि अगर एंडिंग है तो करना क्या है, बस जो आपका ये बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग है ना, इसमें से 3 मंथ यहाँ से घटा दो, 3 मंथ यहाँ से घटा दो, तो 12 में से 3 गया कितना बचा, 9, और 3 में से 3 गया कितना बचा, 0। तो 9 और 0 वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। जितना बड़ा ये चैप्टर है उतना इसका वेटेज नहीं है, पेपर में ये बहुत कम वेटेज में आता है। ठीक है, बट फिर भी आपको एज नॉलेज के बेस पर ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास कुछ ऐसे इसके क्वेश्चंस हैं कि एक पार्टनर 75, 100 जो है हर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ करता है। ठीक है, ईच क्वार्टर में क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और 75 क्या कर रहा है, हर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकालता है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था, फॉर्मूला कुछ नहीं है, टोटल जो मेरी ड्राइंग है इनटू में रेट और इनटू में टाइम पीरियड। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखो मेरी टोटल ड्राइंग कितनी है, 75, 100, क्योंकि क्वार्टर में निकाल रहा हूँ तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और रेट कितना है मेरा, मान लो रेट एक पल को मैंने माना 10%, तो 10% ले लिया 10/100। और टाइम क्योंकि ईच क्वार्टर है तो ईच क्वार्टर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, बताया था अभी मैंने, 7.5/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यह आएगा 1875। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है आपका, सॉल्व तो आप कर ही दोगे। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब आप क्या करते हो, मिडल में निकालते हो, है ना। अगर ये मिडल में निकालोगे, मतलब अगर आप इसे मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 75 इंटू में 4 इंटू में रेट 10/100। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा अब आपका, क्योंकि मिडल में निकाल रहे हो तो हो जाएगा 6 था, कितना था ये, 6/12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 1500। आप करके देखना, आपका आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मिडल में निकालते हैं। और यही चीज़ अगर मैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता हूँ तो क्या होगा, 75 इंटू में 4 इंटू में 10/100, और टाइम पीरियड अब कितना हो जाएगा मेरा, 4.5। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर 1125। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी तरीके से, आपको मैंने बाकी फॉर्मूले भी कराए थे। अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता हूँ फॉर 6 मंथ्स के लिए, तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, लेट्स सी कि एक क्वेश्चन करते हैं। चलो उसका बुक का एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। हाँ, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए ने विड्रॉ कराया पैसा, ठीक है, कितना, मान लो ए ने विड्रॉ कराया पैसा 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अभी कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब यहाँ 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। 6 मंथ का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है। तो अभी क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। देखो उसका जो फॉर्मूला होता है उसका होगा आपका 3.5, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आपकी ड्राइंग कितनी विड्रॉ है, 4
1000, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो तो आप 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहाँ क्वार्टरली तो क्वार्टर से कर रहे थे। फिर यहाँ रेट मान लो 10% है तो 10 बाय, चलो इसको हम 5% मान लेते हैं रेट, तो रेट मेरा 5% हो गया, तो 5/100, 5/100, और मेरा जो टाइम पीरियड हो गया वो 3.5/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 350। डन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं समझता हूँ इसके जितने भी और केसेस हैं वो आप कर लोगे। एक केस में आपका ईयरली बेस का समझा देता हूँ, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक कॉन्सेप्ट है कि कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई एक पार्टनर है, वो विड्रॉ कर रहा है 48,000, बट अब यहाँ पे ना यहाँ लिखा है पर एनम। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझाता हूँ आपको क्या सीन है इसका। पर एनम निकाला उसने पैसा, पूरे साल में 48,000 रुपये निकाले हैं, बट ये जो 48,000 निकाले हैं, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो हर मिडल ऑफ मतलब हर एवरी मंथ के मिडल में पैसा निकाल के उसने 48,000 रुपये निकाल लिए, और ये 48,000 निकाले उसने इवन बेस पे निकाले, मतलब एक सीक्वेंस में निकाले थे। जितने भी इसके टोटल 48,000 पूरे साल में निकल कर आए हैं वो इक्वल बेस पर निकाले थे उसने। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई अगर हम मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं पूरे साल के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल ड्राइंग इनटू में, ठीक है, मेरा रेट आएगा और इनटू में टाइम। अब देखो यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितनी है मेरी 48, ये पूरे साल की है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना कि पर एनम की जगह मंथली लिखा होता, या वो हर मतलब इस इधर पर एनम नहीं लिखा होता, सीधा कुछ क्या लिखा होता पर मंथ लिखा होता। ठीक है, तो फिर भाई मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, बट इसने बोला नहीं है, इसने सीधा बोला मेरे पूरे साल की है, तो मैं 12 से क्यों मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अब रेट कितना है, मान लो मेरा रेट दे रखा है 10%, तो 10/100 कर दिया, और टाइम पीरियड तो मैं बता देता है कि अगर मैं मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता हूँ पैसा, विड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो 6/12 होता है। आपको ये इसका भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है, जब फर्स्ट वीडियो है मेरी, उस फर्स्ट वीडियो में पहले मैंने यही बताया था कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एंडिंग ऑफ एवरी मंथ अगर हम पूरे साल में निकालते हैं, उसके तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए। तो उसका जो मिडल का है, ठीक है, उसका है 6/12। ठीक है, और रेट कितना है मेरा, रेट दे दिया, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आएगा इसका 2400 का। दैट्स ऑल। तो मैं समझता हूँ इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और आगे आप इसके क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अब एक प्रोडक्ट रूल समझेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल के लिए अगर वो बोलेगा तभी यूज़ करेंगे, नहीं बोलेगा तो हमें पहचानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट रूल से होगा या नहीं होगा। ठीक है, वरना आप बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।